मेरे क्वेश्चन पेपर में all the questions were from NCERT except I'll share how I revised my biology in 2 hours. 355 50 ऐसे आ रहे मीन्स कि कहाँ गलती रह जा रही है, उनको पता नहीं कि फुल मार्क्स नहीं आ पा रहे। 2 साल में आपने क्या किया, कितने बार NCERT पढ़ा। सपोज सेल साइकिल वॉज द इजीएस्ट चैप्टर फॉर मी, बट वन पार्ट कुछ दिन बचे हैं, पढ़ लो यार, अच्छे से पढ़ लो कि कुछ दिन बाद तुम एक मेडिकल कॉलेज में। So approximately 15 days are left for your exam. There are 2 categories of student. One whose preparation is very good, जो अभी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, एंड द अदर जिनका प्रिपरेशन अभी एवरेज है। 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 300 to 360 के बीच में आ रहे हैं और 300 से बिलो आ रहे हैं, वो स्टूडेंट एक कैटेगरी। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट जिनके मार्क्स 340 to 360 के बीच में आ रहे हैं बट फुल नहीं आ पा रहे, कुछ ना कुछ गलती रह जा रही है। तो पहले वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 340 आ जा रहा है, 355 50 ऐसे आ रहे हैं, मीन्स कि कहाँ गलती रह जा रही है, उनको पता नहीं कि फुल मार्क्स नहीं आ पा रहे। आपको अभी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी एनसीईआरटी आपके माइंड में है, वो पता चल रहा है। आप उठिए सुबह और मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए, बिकॉज मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप किस एरिया में गलती कर रहे हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़िए। अभी आपको बाहर आउटसाइड एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, सो आई विल रीड आउटसाइड एनसीईआरटी तो शायद मार्क्स मुझे बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी से ही आपकी गलती हो रही है। वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 300 से कम आ रहे हैं, 300 से ज्यादा आ रहे हैं, बट मीन्स बूस्ट नहीं हो पा रहा है, आपके मार्क्स 360 के पास, मीन्स 300 से ही अबव आ रहे हैं, सिर्फ आपको एनसीईआरटी नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी के टॉपिक्स में ही डाउट है, आपको एक मॉक टेस्ट देना है डेली, एंड वो टॉपिक्स रिवाइज करना है जिसमें आपको फीलिंग है कि आप बार बार गलती कर। As we know, NCERT is the Bible of NEET aspirants. आपको उसको बार बार पढ़ते रहना। You have to stress on NCERT itself. मेरे क्वेश्चन पेपर में all the questions were from NCERT except that frog one. So you have to stress on NCERT. I know बार बार पढ़ने से you will be bored and you will be feeling कि मुझे वो सारे लाइन्स याद हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ लाइन्स हम भूल ही जाते हैं, और एग्जाम्स में ऐसा होना है कि आफ्टर वन लाइन वी हैव टू रिमेम्बर, रिकॉल उसके पहले और बाद के लाइन्स क्या थे। ये 2 साल में आपने क्या किया, कितने बार एनसीईआरटी पढ़ा, ये आप पे डिपेंड करता था। तो आई विल शेयर हाउ आई रिवाइज्ड माई बायोलॉजी इन 2 hours, फुल +2 and +1 बायोलॉजी एनसीईआरटी इन 2 hours in the last month, or we can say 15 days। मैंने क्या किया था, बिफोर 3 months और 2 months आई शुड से, मैंने हर एक चैप्टर के 1 page नोट्स बनाए थे। ऐसे नहीं कि सारे लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी आई मेंशन इन दैट 1 page नोट, दैट वाज नॉट द केस, बिकॉज ऐसा है तो वी विल रीड दैट एनसीईआरटी इटसेल्फ नाउ। बट मैंने मॉक टेस्ट एनालाइज करके और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पर, आई एक्सपेक्ट कि यू शुड हैव रेड एनसीईआरटी मिनिमम 10 times अभी at this crucial point of time. So what I did, I read NCERT line by line, and whatever I think ki this part I will forget or I will lose mark, I only write that lines in that 1 page. Example in living world, whole living world is very easy. Suppose you are losing mark in the last part of living world, that is in the flora, fauna, in the monographs, these types of questions. So you can mention that topic in that 1 page, and every chapter should be there in a single sheet of paper, not exceeding 1 page. For example, suppose cell cycle. Cell cycle was the easiest chapter for me, but one part was meiosis 2. In that part, when the condensation, when the karyotype of nucleus, when the chromosome number will change, in that part I was very confused. So meiosis 2 का only नोट्स नहीं, जस्ट एनसीईआरटी के लाइंस, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो मैं गलती करती थी, वो मैंने 1 sheet में लिख लिया। सिमिलरली फॉर बायोटेक्नोलॉजी में दैट पीसीआर पार्ट और दैट मोर इंफॉर्मेशन टू बी मग्ड अप, like that in the application of biotechnology, that human genome project, that part has so many content to be remembered, so that part I wrote in that 1 sheet paper, and rest of the biology line by line I remember in my mind. So this way I revised my whole +1 and +2 syllabus. So suppose there are approximately 35 chapters in a syllabus of biology NCERT. So I had 34 to 35 or maximum 38 A4 sheet papers
of 1 page notes of every chapter. So one page took me 3 to 4 minutes because at this point of time I am very much habituated with that text. मुझे वो उसकी आदत हो गई थी, मुझे वो चीज़ याद हो गई थी, तो मुझे 2-3 मिनट ही लगते थे. तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 to 2.5 मिनट्स आवर्स ही लगेंगे उन सारे 40 और 35 A4 शीट्स को रिवाइज करने के लिए. बट एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हो गया था बिकॉज एवरी लाइन वॉज इन माई माइंड. सो मुझे 2 आवर्स ही लगते थे फुल बायोलॉजी रिवाइज करने के लिए. बट अब आप क्या कर सकते हैं. मान लीजिए आपके पास वो A4 शीट पेज नहीं है, आपने वो पेजेस नहीं बनाया, आपने NCERT को ही हाईलाइट किया, वहीं पे सारे नोट्स लिखे. तो व्हाट यू कैन डू इज, बहुत सारे बुक्स है जैसे कि ऑस्वेल है और दूसरे बुक्स है जिसमें A4 शीट में नोट्स प्रोवाइडेड है, उनके 1 पेजेस नोट होते हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं. और एल्स ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं जिससे आप A4 शीट्स के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं. और एल्स आपने जो NCERT के बगल में जितने लाइंस लिखे हैं जो आपके मॉक टेस्ट में गलत हुए, सिर्फ अभी उसको ही रिवाइज करने से आपके मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं. अभी आपको 1 शॉट वीडियोस या फिर एडिशनल आउटसाइड NCERT सोर्सेज पे रिलाई नहीं करना है. आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट देना है और वो एरिया जिस एरिया में आपने मैक्सिमम गलती कर रहे हो, बार बार गलती कर रहे हो, वो एरिया को आपको टाइम देना पड़ने के लिए. बिकॉज अगर आप उसको टाइम नहीं देके नेग्लेक्ट कर देंगे तो वो आपका एग्जाम में 1000 रैंक नीचे कर सकता है अगर वो क्वेश्चन आ गया तो. मैक्सिमम मार्क्स इज इन नीट क्वेश्चन पेपर इज ऑफ बायोलॉजी. एंड इफ यू विल इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ढीली पड़ गई है तो अगर आप NCERT बायो पे फोकस करेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, आपकी रैंक इंक्रीज हो सकती है. रैदर इफ यू आर रिलाइंग ऑन द एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि मॉड्यूल्स, जो अभी तो बिल्कुल काम नहीं आने वाले. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. कुछ दिन बचे हैं, पढ़ लो यार, अच्छे से पढ़ लो कि कुछ दिन बाद तुम एक मेडिकल कॉलेज में जाओगे. एंड होप यू ऑल बी द पार्ट ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट फैमिली. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय.